श्री राधा 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 श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गौर श्यावल चरणारविंद का सतत चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र रटन, मंत्र चिंतन, लीला गायन, लीला श्रवण और शरीर की प्रत्येक चेष्टाएं अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं, इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अपने जो सौभाग्य प्राप्त किए हैं, ये बड़े बड़े सुकृतवान मांगते रहते हैं। आपको जो सौभाग्य प्राप्त है ये मांगते रहते हैं। किशोरी मुहि अपनी कर लीजिए और दिए कछु भावत नाही, सी वृंदावन रज दीजिए। मांग रहे किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहो कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जो रज शिव सनकादिक याचत, मांग रहे। आपको जो परम लाभ प्राप्त है, दुर्भाग्य है यदि इस लाभ पर तुम्हारी दृष्टि केंद्रित ना हो जाए। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे परम लाभ को प्राप्त करके भी आप अपने आराध्य देव में
तन्मयता प्राप्त नहीं कर पा रहे। श्री सूरदास जी एक पद में कह रहे हैं, जन्म तो बादी ही गयो सिराई, जन्म तो बाद ही गयो सिराई। हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुवन बस्यो न जाए। हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुवन बस्यो न जाए। जन्म तो बाद ही गयो सिराए, जन्म तो बाद ही गयो सिराए। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु पाए। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु पाए। भटकत फिरो स्वान की नाई, न को झूठ के चाय। हाँ भटकत फिरो स्वान की नाई, नेक झूठ के चाय। जन्म तो बाद ही गयो सिराए, जन्म तो बाद ही गयो सिराए। कबहु नरि जय लाल गिरिधरन, विमल विमल जस गाय। कबहु नरि जय लाल गिरिधरन, विमल विमल जस गाय। प्रेम सहित पग बांध घुंघरू, सक्यो नांग नचाए। प्रेम सहित पग बांधि घुंघरू, सक्यो नांग नचाए। जन्म तो बाद ही गयो सिराए, जन्म तो बाद ही गयो सिराए। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणन, ने कहूँ रुचि उपजाए। भागवत सुनी नहीं श्रवणन, ने कहूँ रुचि उपजाए। आने भक्ति करी हरि भक्तन के, कबहु न धोए पाँव। आने भक्ति करी हरि भक्तन के, कबहु न धोए पाँव। जन्म तो बाद ही गयो सिराए, जन्म तो बाद ही गयो सिराए। अब हो कहा कहो करुणामय, कीजे कौन उपाय। अब हो करो करुणामय, कीजे कौन उपाय।
बिन बस्यो न जाय। हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बचो न जाय। जन्म तो बाधी गयो सिराय। जन्म तो बाद ही गयो सिधाय। जन्म की सार्थकता और निरर्थकता, इसका दर्शन करा रहे हैं श्री सूरदास जी महाराज महाभागवत। परमहंस स्थिति में जैसे श्री शुकाचार्य श्रीमद् भागवत रस का गान कर रहे हैं, महाभाव रस स्थिति में श्री सूरदास जी महाराज, कोई रस ऐसा नहीं जो इनकी दृष्टि से बच गया हो, कोई रस। सखा भाव के उपासक है, ना सखी भाव बचा है, ना गोपी भाव बचा, कोई भाव नहीं बचा जहां इनकी दृष्टि न गई हो। बाहर से तो दृष्टि नहीं है, सूरदास कहे जाते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि में कोई ऐसा नहीं विषय है श्रृंगार महारस का जो महाराज की दृष्टि से छूट गया हो। आपको नागरता की रास किशोरी का पद मिलेगा, नित्य विहार रस के बहुत से गूढ़ पद जो रसिकाचार्य सहचरी भाव को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए, उन्होंने जो पद गाए वो सूरदास जी के पदों में बहुत से पद। कोई भी सूरत का ऐसा चित्रण, लालजू और प्रियाजू दोनों का ऐसा चित्रण, बिल्कुल ऐसा लग रहा है महाराज बिल्कुल देख रहे हैं। सूरत संग्राम देखा और सुरतांत छवि, बड़ा सुंदर। भाल पर लाल महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज भाल पर महावर, गाल पर जो है लालिमा की जगह काजर लगा हुआ है, ये सब एक एक चिन्ह का वर्णन कर रहे हैं। कौन वर्णन कर रहा है? अगर दृष्टि नहीं गई तो कैसे? ये ऐसे कवि नहीं है कि केवल कल्पनात्मक शब्द लिख दिए हो। जो देख रहे वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही सामने लीला करते हैं। एक बार इसी बात की पुष्टि के लिए आचार्य चरण से प्रार्थना की गई कि जो श्रृंगार किया जाता है, ठीक छोटी से छोटी पत्रावली की भी ये चर्चा उसमें पद में कर देते हैं। क्या कोई सूचना देता है क्या इनको? होगा नहीं। लाल गिरधरन की इनके ऊपर कृपा है, उस कृपा दृष्टि से देख कर लिखते हैं। बहुतों को लगा कि ऐसा, मतलब अगर दिन में 3 बार पोशाक बदल दी जाए तो तीनों बार उसी पोशाक का अलग अलग पद होगा, जैसे रंग की। तो श्री आचार्य चरण को अपने पक्ष में करके निज जनों ने एक लीला रची। पर्दा किया गया ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए, और ठीक समय पे पर्दा खोल दिया गया, कोई श्रृंगार नहीं। सूरदास जी कहा गया अब श्रृंगार हो गया, पद सुनाओ। तो बोले दे आज हम देखे ठाकुर नंगम नंगा। सबके होश उड़ गए क्योंकि कोई श्रृंगार नहीं किया गया। अब तत्काल की ये बात है तो सूचना वाली भी बात नहीं कि किसी दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष है। यदि ये नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ गया। जन्म तो बादी ही गयो सिराय, व्यर्थ में चला गया आपका जीवन। क्या? यदि आपने हरि सुमिरन नहीं किया, यदि आपने गुरु चरणों की सेवा नहीं की, और यदि आप मथुरा मंडल ब्रजवास नहीं किया, ब्रजवास नहीं किया, गुरु चरणों की सेवा नहीं की, हरि सुमिरन नहीं किया, तो आपका जीवन व्यर्थ गया। अपनी तो बाजी जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। जैसे भी बनता है हम हरि सुमिरन में हर समय रहते हैं। आप कहोगे आप रहते हो, हम तो नहीं रहते। नहीं, आप भी रहते हैं। दीवाल देखते हो ना, ये वृंदावन की दीवाल है। ये वृंदावन में आप बैठे हैं, धाम में। यहां देखना भजन है, यहां चलना भजन है। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां तो चलते फिरते वायु बोल रही राधा राधा। यहां फिरत स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बा। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए,
ये सम तो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। सो रहा है वृंदावन, उसका भजन हो रहा है, उसका भजन लिखा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि गुरु सेवा हमसे नहीं हो पा रही। गुरु सेवा का स्वरूप है सेव्य के मन के अनुसार चलना। मन मन की रुचि जानी, नेह विधि अनुसरे। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं है, गुरु तत्व की तरफ इशारा है। ध्यान दीजिएगा, तत्व सर्वदेशी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही जानना गुरु सेवा है। यही जान गए कि चर अचर में मेरे गुरुदेव विराजमान, अब जो सेवा होगी उसी कहते हैं सेवा। गुरु को मनुष्य मान करके स्वार्थवशात अभिमान पुष्टता या लाभ हेतु जो शरीर सेवा की जाती है वो गौड़ है। प्रधान मुख्य सेवा है कि गुरु जहां आपको पहुंचाना चाहता है वहां पहुंच जाओ। गुरु कहां पहुंचाना चाहता है? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। आचार्य श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज साफ श्री राधा वल्लभ लाल ही खेल रहे सब रूपों में। ऐसी सिद्ध दृष्टि प्राप्त हो जाए, यह है गुरु सेवा सबसे बड़ी। अब इस दृष्टि प्राप्त करने के लिए जो गुरुदेव के वचन है वही प्रमाण है। जैसे अपने सत्संग में रोज यही प्रारंभ करते हैं कि गोरे सांवले चरणारविंद, जो प्रेम रस धारा प्रवाहित करने वाले, इन्हीं का आश्रय हो। इस बात से डरते रहो कि किसी सुखद या दुखद परिस्थिति में कभी अन्य का आश्रय न हो जाए। चर्चा होती रहती है, नाम कीर्तन करें, मंत्र जप करें। श्री जी के निज जनों के संग से ये रंग अपने आप चढ़ जाएगा। जब प्रेम धर्मियों का हम संग करते हैं तो हमारी सारी साधना पूर्ण हो जाती है। उनमें ऐसे परमाणु होते हैं कि हमारे नाम जप की जो वृत्ति है वो जागृत हो जाती है। उनके संग में ऐसा रंग चढ़ता है कि लीला कथा सुनना, लीला कथा गाना, लीला का चिंतन करना ये हमारा स्वभाव बन जाता है। तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह। भगवत भजन में जो पूर्व पाप कर्म बाधा पहुंचाने के लिए प्रयासरत होकर जीव को बांध देते हैं, तो दरस परस अग्नास बास निज संग करो दिन। उनके दर्शन मात्र से, चरण रज स्पर्श से, चरणामृत पान से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि अब की बार श्री हरि ने रीझ करके तुम्हें संपूर्ण अवसर दे दिया, मनुष्य का देह दिया। यदि तुम ब्रजवास नहीं करते, वृंदावन ब्रज का आश्रय नहीं लेते, हरि स्मरण नहीं करते, गुरु सेवा नहीं करते, ये मन स्वान की तरह शब्द स्पर्श रूप रस गंध में भटक रहा है। इसको भोग लें, इसको छू लें, इसको सूंघ लें, इसको देख लें। इस श्वान वृत्ति से आप तभी उबर सकते हैं जब गुरु चरणों का आश्रय हो और नाम जप हो। जैसी हरिवंश विचारिक है, मनुज देह गुरु चरण गए, सके तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। सूरदास जी कह रहे हैं, कबहू न रिझये लाल गिरधरन बिमल बिमल जस गाय। कभी तुम गिरधरन लाल को रिझाया नहीं? बोले महाराज कैसे रिझते हैं गिरधरन लाल? बोले हम तुम्हें उपाय बताते हैं। क्या करो? प्रेम सहित पग बांध घुंघरू सके हो नांग नचाए। पैरों में घुंघरू बांधो और उनके सामने नाचो और नाचते हुए गाओ, नंद के लाल हरियो मन मोर। उनके सामने गाओ, उनके सामने गाओ, किशोरी जी के यश को गाओ, युगल की रसकेली को गाओ। बड़ा रस, ये बहुत जल्दी रीझ जाते, पर रीझने की कला इन्हीं से सीखनी होगी। ये श्री जी को कैसे रिझाते हैं, बस वैसे इनको रिझाओ, ये श्री जी का प्रेम दे देंगे। देखो हमारी श्री जी के आगे
ये नृत्य करते हैं, श्री जी के अनुकूल चलते हैं, श्री जी का नाम कीर्तन करते हैं, श्री जी का ध्यान एक क्षण के लिए भी कभी नहीं त्यागते, श्री जी के गोरे चरणों की तरफ देखते रहते हैं। श्रीमद चतुरासी जी में प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल बचन आधीन सो इतोकत करियो। पहला शब्द है प्रणत। प्रणत कहां? गोरे चरणारविंद में। प्राण वल्लभ नवल कैसे हैं? बचन आधीन, आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते। तीसरी बात, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपल विमल मनसी तव ध्यान ते निमिष। एक क्षण के लिए, एक निमिष के लिए भी कभी आपका रूप विस्मरण नहीं करते और सतत जिह्वा से हरि रसना राधा राधा रट, बस यही करना है। श्री सूरदास जी महाराज कहे कभी लाल गिरधरन को रिझाया नहीं। कैसे रिझाऊं? बोले पैरों में घुंघरू बांध के उनका जस उनके सामने गाते हुए नृत्य करो। कभी ऐसा करो। अगर आपको सबके सामने संकोच लगता है तो एकांत में करो। अपने कमरे को बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो और घुंघरू मंगा लो पैरों में। अगर रोना ना जाए तो हमें कहना, सच्ची कहता हूं। देखो ध्यान रखना है, समाज में लोक प्रदर्शन अलग हो गया। इष्ट के रिझाने में आपको पता ही नहीं कब खड़े हो गए और आपका नृत्य शुरू हो गया। सामने युगल जोरी गलबैया दिए खड़े, आप उसे रिझा रहे, तो चाहे सभा में हो चाहे एकांत हो। प्रेम सहित पग बांध घुंघरू सक्यो न अंग न चाहे। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणन नेको रुचि उपजाए। कभी भगवत चर्चा नहीं सुनी। भागवत में दो बातें आती हैं, एक भक्त चर्चा, एक भगवान की चर्चा। यहां भागवत से प्रभु और प्रभु के प्रेमी जन दोनों की बात है, क्योंकि भक्त का भजन भगवान करते हैं इसलिए वो भक्त हैं, और भगवान का भजन भक्तजन करते हैं इसलिए भक्त हैं, इसलिए भागवत कहा गया। श्री भागवत। भागवत शब्द जो है, जो उपासना आराधना में निरंतर तत्पर रहते हैं उन्हें कहते हैं भागवत, महाभागवत। तो प्रभु भी भागवत हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तत्वे भजाम्य हम। यदि कोई अशुभ प्रवाह करते हुए उनको भजता है तो विश्वास करो, अशुभ प्रवाह करते हुए वो उसको भजते हैं। ये बिल्कुल। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज किसी युद्ध की एकांत गतिविधि पर सलाह करने के लिए प्रभु के शिविर पर गए। उस समय देखा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पद्मासन लगाए हुए ध्यानस्थ हैं। को लगा कि बड़े बड़े योगी मुनिजन इनका ध्यान धरते हैं, ये किनका ध्यान धर रहे हैं। कुछ देर बाद जब प्रभु प्रकृतिस्थ हुए तब युधिष्ठिर जी से कहा एकांत समय में कैसे आगमन हुआ? तो बोले प्रभु वो तो बाद में प्रश्न करेंगे, पहले ये बताओ कि मेरे हृदय में नवीन प्रश्न आ गया कि बड़े बड़े योगी मुनि भक्त जन आपका ध्यान, आप किसका ध्यान धरते हैं? का सरसैया में पड़े हुए भीष्म जी मेरे में तन्मयता पूर्वक ध्यानस्थ है, तो मैं उन्हीं भीष्म का ध्यान कर रहा था। जो प्रभु को जैसे भजता है हमारे प्रभु वैसे ही भजते हैं, इसलिए वो भी भागवत हुए। यदि भक्त और भगवान की चर्चा कानों में तुमने रुचि मानकर नहीं सुनी, महाप्रभु कह रहे हैं मोहनलाल के रंग राची, मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मोहनलाल के रंग राची कह रहे कंत अनंत करो जो को, चाहे कोई करोड़ों कंत बनाओ, यहां तो जागृत सैन रहे तो ऊपर मणिकंचन जो पाची। रात दिन हमारे हृदय में श्री जी अपना तन मन प्राण सब कुछ लालजू को समर्पित किए हुए हैं। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री। जब कोई श्री कृष्ण चर्चा सुनाता है और सुनता है तो उसके हृदय में राधा चरण रति प्रकाशित हो जाती है। श्री लाडली जो प्रसन्न हो जाती है कौन? लाल ही लाडली, लाडली ही लाल है, लाल लाडली कहने को दो है। क्या है लाडली जो? हमें कोई बताए? ये हम स्पष्ट राधा तत्व की बात कर रहे हैं।
लाडली जो है क्या? बोले कैसे बोल रहे? हमारे लालजू के हृदय का प्रेम लाडली जो है। प्रेम लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है लाडली जो। करुणा की समुद्र है, क्योंकि करुणा के समुद्र का सार है। लाल ही गोरी लाडली बने हुए हैं। एक रस, पिपासु रूप से श्याम रंग और दाता रूप से गौरवर्ण। एक ही रस, एक ही परम तत्व। और दोनों दोनों में आसक्त हैं, और दोनों दोनों से कम नहीं है, और दोनों दो नहीं है। नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर, कोई कम नहीं। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सिहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी उभय कल हंस, तो हरिवंश बलि दासुरी। किनके? दोनों के, युगल के, युगल के। जब हम लाडली की चर्चा करते हैं तो सामने लालजू होते हैं, जब लालजू की चर्चा करते हैं तो लाडली जो मुस्कुराती सामने खड़ी होती। इसलिए श्री सूरदास जी कह रहे हैं, श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणन नेको रुच उपजाए। कभी आपने भक्त प्रेमी प्रभु की और प्रभु प्रेमी भक्तों की रुचिपूर्वक चर्चा सुनी? रुचिपूर्वक जब हो जय तब लगे कि हम हैं, नहीं तो तब तक होश ना हो कि हम हैं क्या, बस उसी कथा में ही है। आनि भक्ति करी हरि भक्तन के कभो न धोए पाए। अगर जन्म को सार्थक करना है तो भक्तों का चरणोदक महामहिमामय है। कहीं किसी को नित्य गुरु चरणोदक, भक्त चरणोदक मिलता हो तो इससे बढ़कर सौभाग्य नहीं है। बोले कहाँ जब, चलो धुलाओ, हाँ चलो शुरू करो। आपने कहा है वृंदावन का प्रत्येक रजकण बड़े बड़े महाभागवतों का चरणामृत। थोड़ी रज मिला के वृंदावन, मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर, इनका जल मिला लो, महाचरणामृत है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं। पूर्व बड़े बड़े सिद्धों से लेकर के अभी तक सब की चरण रज इस रज में विराजमान है। ऐसे मिला लो सबका चरण। विश्वास कर लो ना, विश्वास कर लो, उसी से बात बन जाएगी। अब हो कहो करो करुणा में कीजिए कौन उपाय। करुणा में अब क्या करूं? एक उपाय कर दीजिए। क्या? अब कुछ बने चाहे ना बने, अपने नाम को हमारी जिह्वा पे विराजमान कर दीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं, ये आखिरी बात कह रहे। करुणा में बहुत समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज है आपका नाम। बस ऐसी करुणा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा से सतत चलता रहे। हमारा जीवन, हमारा प्रत्येक क्षण आपके नाम में व्यतीत हो जाए। सार बात, ब्रज का वास, गुरु चरणों की अधीनता और निरंतर हरि नाम, हरिजस कथन श्रवण रटन, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। श्री लाल बिहारी जी का पावन यश अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। वत्सासुर का उद्धार करके प्रभु ने समस्त सखाओं को नियम दे दिया था कि ये बात कहीं भी प्रकाशित ना हो। नहीं हुई प्रकाशित तो दूसरे दिन अबाध वैसे ही वत्सचारण का उत्सव सखाओं के साथ प्रभु अपने बहुत से बछड़े, जो ऐसा लग रहा है मानो क्षीर समुद्र में उत्ताल तरंगे, कोई उछल रहा है, कोई नाच रहा है, हुंकार कर रहा है, असंख्यों बछड़े हैं। और गोप बालक और श्री कृष्ण बलराम, मधुरात मधुर स्वरूप प्रभु का, कांधे पे कामरी डाले हुए श्री लाल बिहारी जी वृंदावन की कुंज वीथियों में अपने सखाओं के साथ बछड़े चाह रहे हैं। एक आश्चर्य की बात कि प्रभु सर्वसमर्थ होते हुए नंगे पैर वृंदावन की वीथियों में विहरण करते हैं। अपना दुर्भाग्य है
कि जहां सिर के बल चलना चाहे वहां मोटी मोटी पादुकाएं पहनते हैं। दुर्भाग्य है, इसे हम सौभाग्य कैसे कहें। जब भरत जी के श्री चरणों में सेवकों ने देखा चित्रकूट जाते समय छाले पड़े हैं, तो कूद गए। जो सेवक जन घोड़े पर चलकर रक्षा के लिए थे, तो कहा प्रभु अब नहीं सहा जा रहा, आपके श्री चरणों में ऐसे छाले पड़े हैं, आप पादुका पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप पादुका की सलाह दे रहे हो, मेरी तो बात ऐसी है कि जहां मेरे रघुनाथ जी के चरण पड़े वहां मैं माथे के बल चल के जाऊं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो लगता है मैं पैरों के बल चलकर अनुचित कर रहा हूं, मुझे यहां सर के बल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे आराध्य देव के चरण चिन्हों से चिन्हित ये मार्ग है। इसी मार्ग से सिया राम जी वनवास गए। तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे प्रभु के श्री चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि है। कलयुगी शरीर है, नहीं सह पाते। ये तो उचित तो यही है कि जब हमारे प्रीतम नंगे पैर गाय चरा रहे हैं, जहां तक हो सके हमारे रज का सेवन, रज का स्पर्श प्राप्त होता रहे। बड़ी सुंदर झांकी है। बोले कान कांधे कामरिया कारी लकुट लिए कर गैयन घेरे हो, कान कांधे कामरिया कारी लकुट लिए कर गैयन घेरे हो। वृंदावन में गाय चरावे, धौरी धूमरी टेरे हो। वृंदावन में गाय चरावे, धौरी धूमरी तेरे हो। ले लिवाए ग्वालनी बुलाई के, जहाँ तहाँ बन बन हेरे हो। ले लिवाए ग्वालन बुलाए के, जहाँ तहाँ बन बन हेरे हो। सूरदास प्रभु सकल लोकपति, पीतांबर फरहेरे हो। सूरदास प्रभु सकल लोकपति, पीतांबर फरहेरे हो। सोहे हरि कांधे कामरी काछ किए, नांगे पायन गायन टहल करें। सोए हरि कांधे कामरी काछ किए, नांगे पायन गायन टहल करे। त्रिभुवन पति दिसपति नर नारी पति, पंछिन पति रवि शशि जाहि डरे। त्रिभुवन पति दिशपति नर नारी पति, पंचन पति रवि शशि जाहि डरे। शिव विरंचि ध्यान धरत, भक्त त्रिविध ताप हरत, तिन्हि हित वपु धरे। शिव विरंचि ध्यान धरत, भक्त त्रिविध ताप हरत, तिन्हि हित वपु धरे। सूरदास जिनके गुण निगम नेति गावत, बन बन में बिहरे। सूरदास जिनके गुण निगम नेति गावत, बन बन में बिहरे। श्री लाल जो महाराज कांधे पे काले रंग की कामरी रखे हुए हैं, हाथ में सुंदर रत्न जटित लठिया है, पीतांबर फहरा रहा है,
एक कमर में भी पीतांबर कसा हुआ है, फेंट में बंसी है, बहुत से सखा साथ हैं, गैयों का नाम ले लेकर के पुकारते हैं, कारी धौरी ऐसे। देखो ये समस्त चराचर के स्वामी अपने प्रेमी जनों को सुख पहुंचाने के लिए कैसी लीला कर रहे हैं। ये त्रिलोकीनाथ हैं, समस्त दिशाओं में जो विराजमान लोकपति लोकपाल हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। त्रिभुवन में कोई ऐसा नर नारी नहीं है जो श्री कृष्ण शासन से बाहर हो। यहां तक कि पशु पक्षी भी, सूर्य चंद्रमा भी, ये सब इन्हीं के शासन में, काल रूप से सबका। ब्रह्मा भी घबराते रहते हैं, हमारे श्री कृष्ण के शासन में है। शिव विरंची, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ध्यान धरते रहते हैं जिनका, वही प्रभु नंगे पैर कामरी कांधे पे लिए है, गयों के पीछे डोल रहे हैं। जो जन ऐसे प्रभु का चिंतन करते हैं, ऐसे प्रभु की लीला श्रवण करते हैं, तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप का नाश करके उनके हृदय में प्रभु प्रेम प्रकाशित कर देते हैं। इसी प्रेम प्रकाशन के लिए ही प्रभु अवतार धारण करते हैं। करुणा में प्रभु अपने सखाओं के साथ विहरण कर रहे हैं। परमानंद में निमग्न सखा हैं, क्योंकि साक्षात परमानंद श्री कृष्ण साथ है। विविध क्रीड़ाएं हो रही। अग्रज बलराम जी की दृष्टि पूरी केवल इन्हीं पर है। एक तो प्रेम बस और दूसरी सावधानी बस, कोई भी इनकी ऐसी चेष्टा ना हो जाए जिससे इनको दुख पहुंचे। संपूर्ण वनस्थली को बलराम जी पहले दूर तक निहार लेते हैं, सब ठीक है, क्योंकि बहुत सावधान है। अभी तो वत्सासुर का वध हुआ, बहुत सावधान है। झूमते हुए सखाओं के मध्य में श्री कृष्ण चल रहे। नवीन नवीन घास जो जगी हुई है, समीप में बड़ा सरोवर है। देखकर बलराम जी ने आदेश किया, ए सखाओ, सब गौएं उस घास में, क्योंकि समीप ही सरोवर है, वो घास चरेंगी, जल पिएंगी। अपने लोग भी चल के जल पीते हैं। बहुत ही मृदु शीतल अमृतमय जल दिखाई दे रहा है। उल्लास से भरे हुए बलराम जी की ऐसी आज्ञा जब हुई, सब सखा दौड़ करके तुरंत अपने गाय बछड़े घेर लिए और हरी हरी घास में चरने के लिए सरोवर के समीप उनको छोड़ दिया। सखाजन आकर के जल पीने लगे। सभी अपने अपने बछड़ों को देख रहे हैं कि उल्लसित होकर जल पीते, हरी हरी घास चर रहे। स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पायिष्यन्ति एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पाययित्वा पपुर्जलम। समस्त बछड़े आनंद पूर्वक जल पीकर घास चर रहे। ऐसा देख करके सब सखा आनंदित हो रहे। इधर कंस की सभा में अपने मदवश बल का यश का वर्णन करके बकासुर नाम का राक्षस, विशाल बगुले का रूप, जैसे कैलाश पर्वत श्वेत है ऐसे ही श्वेत पर्वताकार रूप धारण करके वहीं सरोवर के समीप बैठ गया। बड़ी लंबी चोंच है। ते तत्र ददशुर्बाला महासत्वम अवस्थितम तत्र सुर्वज्य निर्भिन्नम गिरेह श्रृंगम्यूचितम। ऐसा लग रहा है देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर प्रहार कर दिया तो यहां के गिर पड़ा हो। इतना विशाल वज्र के प्रहार से पर्वतों के पंख नष्ट हो गए और भूमि पर गिर पड़े, ऐसा दिखाई दे। सावई बको नाम महान सुरो बक रूप धृक। बकासुर नाम का महान राक्षस वो बगुले का रूप धारण करके वहां बैठ गया। बड़ा ही भयानक है। ब्रजवासी बालकों ने देखा और कहा, भैयाओ
देखो देखो, ब्रज में तो ऐसा पक्षी नहीं देखा इतना बड़ा। ये देखो कैसा है, धरणि तल मुन्नो मयन्यु धरणि तल निहितोत्तर चंचुर दिव मवन मयन्यु। बोले एक चोंच का हिस्सा जमीन पे, दूसरा आकाश में। ऐसा विशाल पर्वत जैसा बगुला, एक चोंच का हिस्सा धरती पे लगा हुआ है, दूसरा आकाश में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अपनी चोंच में आकाश को खा जाएगा, आकाश को, स्वर्ग को खा जाएगा, इतना विशाल चोंच है इसकी। भैया ये आया हुआ बगुला है, यहां का तो नहीं है। भोले भाले ब्रजवासी सखा ऐसी बात कर रहे। श्री कृष्णचंद्र जी की दृष्टि गई, ओहो ये तो बकासुर नाम का महान राक्षस है, मुझे सखाओं के सहित लीलने के लिए आया है। आकारात पक्षितुल्यः स्याद व्यापारान्न च पक्षिवत। आकार तो पक्षी का धारण किए है, लेकिन इसकी चेष्टा पक्षी वाली नहीं है। बकः किम नवकः साक्षात कूटवत स्थिति रीक्षते। देखा कि पर्वत के समान ये बक रूप धारण किए हुए बकासुर नाम का राक्षस है। सखाजन श्री कृष्ण से बोले, भैया कन्हैया देखो देखो, ये पक्षी आकाश तक दिखाई दे रहा है, भैया देखो देखो। और सखा नजदीक जा रहे हैं। प्रभु ने सोचा कि तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर इसने पहला प्रहार सखाओं के ऊपर किया तो हम घाटे में हो जाएंगे, क्योंकि इसकी चोंच में जाते ही सब चकनाचूर हो जाएंगे। सखे नायम पक्षी अपितु सकला नेवनो गिलित म्यू कृतारंभेण गुरुतर दंभेन केनापि वकाकृति ना दानवे नैव भविष्यतम। सखा सखा ये पक्षी नहीं है, ये दंभ छल रूप धारण किए हुए बकासुर नाम का राक्षस। हट जाओ पीछे। अरे भैया कन्हैया, तो ये हमको सबको निगल जाएगा, अरे भागो रे भागो। तो एक सखा ने कहा, कहां भागो, उसकी चोंच देख रहे हो, पूरे घर से घसीट लेगा, इतनी बड़ी चोंच है। कैलाश शिखर द्राघी यशहा शरीरादपि दीर्घा दीर्घतराच चंचुपुटादस्य कथम पलायनमपि। देख रहे पहाड़ जैसा लंबी चोंच आकाश को छू रही, कहां भाग के जाओगे। अब हम गोप बालक कितना भागेंगे, एक बार में खा लेगा। एक ने कहा, एक कैसे खा लेगा, ये न जाने कितने इसके जैसे आए और कन्हैया के एक ही पर घूसे के प्रहार से हमारा कन्हैया है ना, क्या बिगाड़ लेगा। ये ऐसे ही ठसक होनी चाहिए, भक्त के हृदय में यही ठसक होनी चाहिए। मेरे प्रभु हैं और सच्ची मानो हैं, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये चार बातें याद रखो तो कभी आप दुखी नहीं होगे। सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं, सर्वज्ञ हैं वो सब जानते हैं, और सर्वशक्तिमान है वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो क्या नहीं कर सकते हैं। और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे कोई संशय नहीं, मेरे प्रीतम हर समय मेरे समीप हैं। श्री कृष्ण ने देखा सखा तो घबरा गए, तो मुस्कुरा दिए। प्रभु की मुस्कुराहट में ही सखाओं का भय चला गया। लगा ना मेरा भैया कन्हैया है। ऐसा लावण्य, ऐसी सौंदर्यता, निर्भयता प्रदान करने वाली दृष्टि और मंद मंद मुस्कान, सखाओं की शंका और भय चली गई। बड़े आनंदित हुए। अब श्री कृष्ण उस बकासुर के मुख की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। सर्वज्ञ सर्वविद स्वयं ब्रजेंद्र नंदन बाल्यवेश की लीला कर रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं मानो उनको पता नहीं है, और बकासुर समझ रहा है कि ये जानने की चेष्टा कर रहा है बालक कौन है, कहां से आया है। ऐसा उसको ऐसा आभास हो रहा बकासुर को कि ये बालक आश्चर्यचकित होकर मुझे जानना चाहता है,
और मेरे पर मुग्ध हो गया, इसलिए धीरे धीरे आ रहा है। पुंडरीक लोचनस्तम जानन्नप्य जानन्निव तस्य तुंड सन्निधिमेव गमने अवधिम चकार। कमल लोचन प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं, उसे जानते हुए भी ऐसी लीला कर रहे हैं मानो उसे जानते नहीं, जानना चाहते हैं और मुग्ध हो गए हैं इस बगुले को देख करके। समस्त सखाओं के प्राणाराम प्रभु है, नजदीक पहुंचने लगे। श्री कृष्ण में भय का लेस नहीं है। बकासुर देख रहा है, अखिल लोकों के विधाता, काल के भी महाकाल श्री कृष्ण वत्सपाल बने हुए हैं। वो धीरे धीरे गति से बकासुर के समीप गए। अकुतो भय मभय दमखिल लोक लोकस्य सहेलमभिमुख मुपसर्पंतम। धीरे धीरे प्रभु अपने चरण बढ़ाते हैं। अखिल लोकों के स्वामी, ये क्या हुआ? अभी प्रभु तो कदम बढ़ा ही रहे थे कि सहसा बकासुर ने एक ही बार में लील लिया प्रभु श्री कृष्ण को, और प्रभु यही चाह रहे थे कि ये ऐसा करे। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडोग्रसत बलि। उस महाबलवान बकासुर ने अपनी चोंच में श्री कृष्ण को ले लिया। जेव ही वृंदावन के पक्षियों ने देखा कि मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण इसकी चोंच में गए, ओ कलरव करने लगे, त्राहि त्राहि चिल्लाने लगे। वन के जो मृग हैं भाग भाग कर आसपास कूद कूद करके ऐसा भय प्रकट कर रहे हैं। कोलाहल मच गया, समस्त सखा चीत्कार करने लगे। देवताओं का समुदाय विमानों पर आकर हाहाकार करने लगा। सखाओं की तो आंखें खुली लेकिन शरीर निश्चेष्ट हो रहा है। अरे हम तो समझते थे कन्हैया इसे मार देगा, लेकिन ये तो हमारे कन्हैया को निगल गया। कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूवुरिन्द्रियाणि बिना प्राणम विचेतसः। जैसे बिना प्राण के इंद्रियों की स्थिति हो जाती है, निश्चेष्ट हो जाती है, ऐसे साफ सखाओं के शरीर निष्क्रिय हो गए। जो जहां वैसे स्तंभित हो गया, केवल नेत्र खुले, ज्ञान शक्ति काम कर रही। मेरे कन्हैया को बकासुर ने ले लिया, शरीर निश्चेष्ट हो रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे। जब बकग्रस्यो कुंवर नंदलाल बल समेत सब ब्रज के बाल। जब बकग्रस्यो कुंवर नंदलाल बल समेत सब ब्रज के बाल। भय विचेतन तेतन से प्राण बिना इंद्री गण जैसे। विचेतन तेतन से प्राण बिना इंद्र गण जैसे। प्राण बिना इंद्री गण जैसे। प्राण बिना इंद्र गण जैसे। निश्चेष्ट हो गए सखा, ऐसा लग रहा है सब निष्प्राण हो गए, पर ऐसा नहीं है। सबके नेत्र खुले, सबको वो लीला दिखाई दे रही, पर चेष्टा नहीं हो रही। इधर बकासुर ने बड़े उल्लास के साथ कंस की आज्ञा पूर्ति के लिए नंदलाल को अपने मुख में ले लिया। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड जिनके एक रोमकूप में गिरते रहते हैं, उन प्रभु को वो चूर चूर कर डालना चाहता है। जेव ही बकासुर के गले में प्रभु गए तो बकासुर ने सोचा इनको पीस के अंदर ले जाऊं, लेकिन वो तो जहां चोच है वहीं रुक गई, क्योंकि श्री कृष्ण कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। और प्रभु के श्रीअंग इतने शीतल हैं
कि जन्म जन्म की ताप से जलता हुआ जीव जब इन अंगों का चिंतन करता है तो परम शीतल हो जाता है। ऐसे श्री शीतल चरणारविंद वाले श्री अंग वाले प्रभु को मुख में जे ही लिया तो उसको लग रहा है कि महा आग का गोला हम मुख में रख लिए। भारी जलन, भारी पीड़ा, वो विकल होकर तत्काल श्री कृष्ण को उगल दिया। पर हर्षित है बकासुर कि हमारे इतने में तो काम हो गया श्री कृष्ण का। तम तालमूलम प्रदहंत मग्निवद गोपाल सूनुम पितरम जगत गुरु चच्छर्द सद्यो तिरुसाक्षतम बकस तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। उसको लगा कि श्री कृष्ण को तो हमने चूर चूर कर दिया, ऐसे करके ओ आग जैसी जब जलन हुई तो उगल दिया। पर यहां तो कुछ और हुआ। श्री कृष्ण के श्रीअंग में कहीं खरोच भी नहीं आई और उसकी हालत खराब हो गई। इतने में ही इतना दाह उत्पन्न हुआ मानो लोहे का पिंड जलता हुआ उसने अपने मुख में रख लिया हो। अब वो दैत्य धीरे धीरे अपने पैर जैसे किसी शिकार पर आक्रमण करने के लिए धीरे धीरे, अब उसने सोचा अब की बार जब मैं प्रहार करूंगा तो अब नहीं बच पाएंगे। सहस्त्र सहस्त्र देवता आकाश में दृष्टि से देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रभु भी दृष्टि से ताके उसकी तरफ। जे ही प्रहार किया बकासुर ने तो प्रभु ने ऐसे पकड़ लिया, दोनों चोंच उसकी पकड़ ली और जैसे एक घास चीर के फेंक दी जाए ऐसे पकड़ा, दोनों ऐसे बीच से चीर दिया बकासुर को। हो गया उसका, फेंक दिया ऐसे। ओहो तमापतंतम सनिगृह तुंडयोर दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति पश्यत सुबालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवद्दिवौकसाम। वीरण के समान, एक तिनके के समान, जैसे खस का तिनका ऐसे चीर के फेंक दिया प्रभु ने। आनंद प्रमत्त होकर देवतागण दुंदुभी बजाने लगे। नंदन कानन से राशि राशि यूथी, मालती, चंपक, नागेश्वर, मल्लिका आदि दिव्य कुसुमों की वर्षा करने लगे। दिव्य सौरभ में प्रसूनों की वर्षा देवता करके जय हो शंखनाद, आनक और दिव्य वाद्यों की ध्वनि और बड़े बड़े महात्मा जन स्तुति पाठ करने लगे। तदावकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख संस्तवैस्तद्वीक्ष्य गोपाल सुता विस्मिरे। गोप बालक जन आश्चर्यचकित हो रहे कि यार मेरा कन्हैया कुछ है। ये देवता लोग पुष्प बरसा रहे, जय हो, और इतने बड़े बकासुर को ऐसे चीर के फेंक दिया। सब सखा आनंदित हो रहे, इस बात से गर्वित हो रहे कि मेरा कन्हैया कोई देवताओं का देवता है, क्योंकि बड़े बड़े देवता प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र पूर्ण रूप से सकुशल है। समस्त सखाओं में प्राण आ गए। अब दौड़ दौड़ के सखा आते हैं, श्री कृष्ण को हृदय से लगाते हैं। अब एक एक से क्या होगा, पूरे समुदाय आने लगे, सब ऐसे, सबको लग रहा है श्री कृष्ण हमारे गले में लगे हुए। मुक्तम वक्तस्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृता। सब अपने अपने स्थान से ऐसे कर रहे, तो सबको अनुभव में आ रहा श्री कृष्ण हमारे हृदय से लगे हैं। सब देख रहे हैं कि दो भागों में बकासुर पड़ा हुआ है, पर जेव ही प्रभु ने उसके दो भाग किए थे तो तदामृतस्य दैत्यस्य ज्योति कृष्णे समाविशत। दिव्य ज्योति बकासुर के शरीर से
प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। जो नंद नंदन के हाथों से जिनका नाम अंतिम समय स्मरण कर ले तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो प्रभु उसके मुख में गए। ऐसे नामी प्रभु मुख में गए, ऐसे प्रभु को देख रहा है, ऐसे प्रभु ने उसकी लीला पूर्ण की। अब ऐसे के उद्धार में कोई संशय? दिव्य ज्योति प्रकट हुई, प्रभु में समा गई। ये सब सखा लोग देख रहे हैं, सखागण। सखाओं ने कहा कि आज कन्हैया का श्रृंगार अपने लोग करके ले चलते हैं। दौड़ भागे, कोई सफेद मिट्टी, कोई गेरू, कोई फूल, कोई कदम्ब का फूल, अशोक के पत्ते, बट के पत्ते सब ले आए और लालजू का वृंदावन के पत्र पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं सखा। चित्रकारी उन धातुओं से, गेरू आदि से, और सुंदर वैजयंती की माला, रक्तपीत उज्ज्वल हरिताभ वन धातुओं से श्री कृष्णचंद्र जी के श्री अंगों का श्रृंगार कर रहे हैं। अद्भुत शोभा। वैसे ही सौंदर्य समुद्र है, कुछ भी श्रृंगार कर दो तो प्रभु के लिए तो श्रृंगार का सौभाग्य होता है, प्रभु का थोड़ी श्रृंगार बढ़ता है, वो तो शोभा समुद्र है। जब सखा सब श्रृंगार कर चुके, दूर से झांकी करते और बलिहारी जाते अपने सखा श्री कृष्ण पर, प्रभु ने कहा एक बात करना, ये घटना किसी को बता। बोले आप तेरी बात मानने वाले नहीं, जरूर कहूंगा, ये तो जरूर कहूंगा। बोले आना बंद हो जाएगा। बोले ये बंद नहीं होगा, आना तो बंद नहीं होगा, पर अब नहीं छुपा सकते, क्योंकि वत्सासुर वाली बात छुपाई तो चलो चल गई, और आज बकासुर हो गया तो पता नहीं कल अघासुर आ जाए। इसलिए महाराज हम मैया और बाबा से सबसे बात जाकर के कहेंगे। सखाओं ने सुंदर श्रृंगार किया है और प्रभु घर की तरफ जा रहे हैं। बका बिदारी चले ब्रज को हरि, बका बिदारी चले ब्रज को हरि। सखा संग आनंद करत सब, अंग अंग बन धातु चित्र करी। सखा संग आनंद करत सब, अंग अंग बन धातु चित्र करी। बका बिदारी चले ब्रज को हरि, बका बिदारी चले ब्रज को हरि। बनमाला पहिरावत श्याम ही, बार बार अखबार भरत धरी। बनमाला पहिरावत श्याम ही, बार बार अखबार भरत धरी। कैसे निपात करोगे तुम ही, हम जानी यह बात सही परी। कैसे निपात करोगे तुम ही, हम जानी यह बात सही परी। बका बिदारी चले ब्रज को हरि, बका बिदारी चले ब्रज को हरि। पुनि पुनि कहत धन्य नंद जसुमती, जिनिन को जन्म्यो साधनी घरी। पुनि पुनि कहत धन्य नंद सुमति, जिनको जन्म्यो साधनी घरी। कहती है सब जात सुर प्रभु, आनंद आंसू ढरत लोचन भरी। कहत रहे सब जात सुर प्रभु, आनंद आंसू ढरत लोचन भरी। बका बिदारी चले ब्रज को हरि, बका बिदारी
श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हे पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ, मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय जय। जय श्री राम राधे श्याम। जय